हाँ तो बच्चों, आज अपना पैराग्राफ है। अब देखो पिक्चर इसमें दी हुई है ना, आपकी स्क्रीन के सामने जो पिक्चर दिख दिख रही है ना आपको, कि इसमें देखो कुछ व्यक्ति बच्चे पैदल चल रहे हैं, है ना। ट्रैफिक लाइट भी दिख रही है आपको, है ना, जिसमें रेड लाइट भी है, सेफ्रॉन भी है, केसरिया लाइट भी है, ग्रीन भी है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो आपको इसको देख के आइडिया लगाना है कि आपको किस पे पैराग्राफ लिखना है। तो आप लगा सकते हो ना, क्योंकि ट्रैफिक लाइट का चिन्ह दिया हुआ है इसमें, और बच्चे भी चल रहे हैं, है ना, पैदल चल रहे हैं कुछ, और ट्रैफिक लाइट दी हुई है। तो इसमें आपको क्या टॉपिक लिखोगे आप? इसका टॉपिक क्या होगा? फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। फॉलो यानी पालन करना, अनुसरण करना। ट्रैफिक सिग्नल्स यानी यातायात के संकेतों का पालन करें। तो इसका टॉपिक क्या होगा? जब आपको ये वाला चित्र दिख जाए ना, जिसमें ट्रैफिक लाइट हो, कुछ पैदल यात्री भी चल रहे हों, तो आपको क्या टॉपिक लिखना है उसमें? फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, कि यातायात के संकेतों का पालन करें। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे ऊपर ऊपर तो क्या लिखोगे? ये पिक्चर किस बारे में है, वो टॉपिक लिखना आप। ठीक है, जैसे दिस पिक्चर इज अबाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, कि यह चित्र किस बारे में है? द पिक्चर इज अबाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी यह चित्र यातायात के संकेतों का पालन करने के बारे में है। तो सबसे ऊपर ऊपर तो आप टॉपिक का नाम लिखोगे ना, फिर उसको अंडरलाइन करना है, फिर नीचे की लाइन में क्या लिखना है आपको, कि ये किस बारे में है टॉपिक। तो दिस पिक्चर इज अबाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल। और अगर और कोई भी चित्र दें आपको, तो भी आप क्या लिखोगे? दिस पिक्चर इज अबाउट, उस टॉपिक का नाम लिख देना आप। ठीक है, कि ये पिक्चर ट्रैफिक सिग्नल, यातायात के संकेतों का पालन करने के बारे में है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दो आप, कि बच्चे भी चल रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें रेड लाइट दी हुई है, ये किसका संकेत देती है? सेफ्रॉन किसका संकेत देती है? ग्रीन लाइट है, वो किसका संकेत देती है? ये सब आपको जो दिख रहा है ना, उसको देख के लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? इसमें 2 सीन दिए हुए हैं, देखो। देयर आर 2 सीन्स इन इट, इसमें 2 दृश्य दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1 इज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, एक संकेत, एक पैदल पार पथ के बारे में। जेब्रा क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं? पैदल यात्री चलते हैं ना जिस पे, जेब्रा क्रॉसिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक चित्र तो किसका है इसमें? 1 इज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, एक तो पैदल चलने वाले यात्रियों के पथ के बारे में, एंड द अदर इज ऑफ ट्रैफिक लाइट, और दूसरा किस बारे में है? ट्रैफिक लाइट के बारे में। तो 2 चित्र दिए हुए हैं इसमें, यानी एक तो जेब्रा क्रॉसिंग का चित्र है, और एक किसका है? ट्रैफिक लाइट का। तो ये अपन लिख दिया। ठीक है, पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्री। पैदल यात्री मस्ट क्रॉस द रोड, यानी पैदल यात्रियों को रोड क्रॉस करनी चाहिए। किस पर? कैसे चलना चाहिए उनको? एट द जेब्रा क्रॉसिंग, यानी पैदल सड़क पार करने वाले जो यात्री हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैदल चलने वाली यात्रियों के लिए अलग से जेब्रा क्रॉसिंग जो लाइन होती है ना, उसके लिए उसको बोलते हैं। तो इससे ही सड़क पार करनी चाहिए, यानी पैदल सड़क पार करने वाले को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। द रेड लाइट, अब देखो इसमें जो रेड लाइट दी हुई है वो किस बारे में है? द रेड लाइट किसका संकेत देती है? द ट्रैफिक टू स्टॉप, कि जो लाल लाइट है वो किसका संकेत देती है? कि ट्रैफिक रुकने का संकेत है, कि ट्रैफिक को वहीं रुक जाना है, इस चीज़ का संकेत देती है। देखो रेड लाइट जब जलती है तो सारी गाड़ियाँ वहीं रुक जाती है ना, तो इस चीज़ का संकेत देती है। द स्टॉप लाइन फॉर द व्हीकल मस्ट नॉट बी, सॉरी, द सेफ्रॉन लाइट, जो केसरिया कलर की जो लाइट होती है वो किसका संकेत देती है? द ट्रैफिक टू बी रेडी, कि केसरिया लाइट कि अभी गाड़ियों को चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इस चीज़ का संकेत देती है। एंड द ग्रीन लाइट, और हरी जो लाइट है वो सिग्नल्स किस चीज़ का संकेत देती है? द ट्रैफिक टू गो, कि ट्रैफिक के जाने का, कि ट्रैफिक को अब चलना चाहिए, इस चीज़ का संकेत देती है। तो देखो इसमें पैदल यात्रियों के बारे में बता दिया, फिर जो ट्रैफिक लाइट दिख रही है उसका बता दिया कि किस चीज़ के बारे में है, कि 2 चित्र हैं इसमें, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग का और एक ट्रैफिक लाइट का।
तो इसमें दिया हुआ है कि पैदल यात्रियों को तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। और लाल लाइट है वो किसका संकेत देती है? रुकने का। और जो केसरिया लाइट है वो कि अब गाड़ियों को जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और जो हरी लाइट जैसे ही जलती है तो किस चीज़ का संकेत देती है? ट्रैफिक को चलना चाहिए, चल जाने का संकेत देती है। द स्टॉप लाइन कि वाहनों की जो स्टॉप लाइन है फॉर द व्हीकल्स, वाहनों की मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड कि वाहनों की स्टॉप लाइन को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है। द इमेज हाईलाइट्स कि ये तस्वीर किसको उजागर करती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक के नियमों, यानी इस तस्वीर को देखकर आपको क्या दिख रहा है कि ट्रैफिक के नियम है उनके महत्व को उजागर करती है ये इमेज। इन एंश्योरिंग सेफ्टी किस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए? सुरक्षा को। फॉर बोथ पेडेस्ट्रियंस एंड ड्राइवर्स यानी पैदल यात्रियों के लिए भी एंड ड्राइवर्स दोनों के लिए, दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो ट्रैफिक के नियम है उनके महत्व को उजागर करती है। ये जो चित्र है उसमें दिया हुआ है ये इमेज। ठीक है। इट रिमाइंड्स अस यह हमें क्या याद दिलाती है? दैट फॉलोइंग सिग्नल्स कि संकेतों का पालन करने एंड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग से और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने से कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कि एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, बचा जा सकता है एक्सीडेंट से। एंड मेक रोड्स सेफर और सड़क को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है फॉर एवरीवन सभी के लिए। कि ये तस्वीर हमें क्या स्मरण कराती है? संकेतों का पालन करने और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और सड़क को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो देखो इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है वो आपको लिखना है कि सबसे पहले तो ये तस्वीर किस बारे में है। फिर इस तस्वीर में दो चित्र दिए हुए हैं, दो दृश्य हैं जिसमें एक तो जेब्रा क्रॉसिंग है और एक ट्रैफिक लाइट का है। तो इसमें देखो पैदल यात्री हैं वो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही उनको सड़क पार करनी चाहिए। और रेड लाइट किस चीज़ का संकेत देती है? कि ट्रैफिक को वहीं रुक जाना है। और केसरिया लाइट किस चीज़ का संकेत देती है? कि अभी ट्रैफिक को चलने के लिए तैयार होना है, चलना नहीं है। और जो हरी लाइट है वो किस चीज़ का संकेत देती है? अब ट्रैफिक को चलना चाहिए। ठीक है। और स्टॉप लाइन जो वाहनों की जो स्टॉप लाइन है उसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। और ये इमेज है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? कि पैदल यात्री और ड्राइवर्स के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, उसके महत्व को उजागर करती है। ठीक है। और हमें क्या याद दिलाती है? कि यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं और रोड को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक पैराग्राफ और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लिख लेना और याद भी करो अच्छे से। अगला अपना आपका टॉपिक है, जैसे इसमें चित्र दिया हुआ है कि बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी दी हुई है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसको देख के तो आप अनुमान लगा ही लोगे कि किस बारे में, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आप अनुमान लगा लोगे ना इसमें कि किस चीज़ का चित्र है। लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी यानी क्या होता है? पुस्तकालय। ठीक है। तो सबसे ऊपर तो क्या लिखोगे आप? टॉपिक ए लाइब्रेरी। ठीक है, उसको अंडरलाइन करना, आपको पहचान जाओगे ना आप देख के चित्र, यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी का चित्र है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब लाइब्रेरी पे आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ऊपर आप क्या लिखोगे? टॉपिक ए लाइब्रेरी, उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है कि क्या क्या सीन दिख रहा है इसमें आपको। तो सबसे ऊपर तो क्या लिखोगे? द सीन गिवन इन द पिक्चर इज ऑफ ए लाइब्रेरी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दिस सीन इज अबाउट ए लाइब्रेरी, ये भी लिख सकते हो। द सीन यानी इस तस्वीर में दिया हुआ दृश्य किस बारे में है? लाइब्रेरी के बारे में, यानी पुस्तकालय का चित्र है इसमें। अब लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ ए लाइब्रेरी, यह एक पुस्तकालय है, कम रीडिंग रूम,
यानी एक पुस्तकालय होने के साथ साथ वाचनालय भी है, रीडिंग रूम यानी पढ़ने का कमरा भी है, कि यहाँ आप लाइब्रेरी भी है लेकिन यहाँ बैठ के आप पढ़ भी सकते हो। इस सीन में बच्चे देखो लाइब्रेरी भी है और इस यहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये पुस्तकालय के साथ साथ क्या है, एक रीडिंग रूम भी है। ठीक है, अब इसमें द रीडर्स आर रीडिंग क्वाइटली इन द रीडिंग स्पेस, कि पाठन के नियत स्थान पर बैठकर बच्चे हैं वो चुपचाप पढ़ रहे हैं। यानी पाठन का जो नियत स्थान दिया हुआ है ना, जहाँ पे टेबल लगी हुई है, कुर्सियाँ हैं, वहाँ बैठकर है वो पाठक पढ़ रहे हैं। दे आर जोटिंग डाउन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड यानी आवश्यक सूचना को वे लिख भी रहे हैं, कि वे आवश्यक सूचना को लिख रहे हैं। देयर आर बुक रेक्स विथ सेल्व्स, कि इसमें पुस्तक रखने के खानों के साथ साथ इसमें रेक भी लगी हुई है, यानी पुस्तकें रखी हुई हैं लेकिन उसकी रेक लगी हुई है, उनमें अलग अलग खानों में पुस्तकें रखी हुई हैं। द बुक्स हैव बीन अरेंज्ड नीटली इन द सेल्व्स, अब पुस्तकों को इन खानों में क्रमबद्धता से व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, यानी पुस्तकों को ये जो सेल्फ दी हुई है खाने, उसमें क्रमबद्धता से रखा हुआ है। ए रीडर इज सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड बुक, एक पाठक आवश्यक, इसमें देखो एक चित्र दिया हुआ, इसमें पाठक है वो आवश्यक किताब को ढूंढ रहा है जो उसको ज़रूरत है। द लाइब्रेरी इज स्पेसियस एंड क्लीन, अब पुस्तकालय है उसमें खूब सारा खुली जगह है, स्पेस भी खूब है, यानी खुला खुला है, एंड क्लीन और साफ सुथरा है, स्वच्छ है। ठीक है, इट इज़ प्रॉपरली वेंटिलेटेड, अब इसमें वेंटिलेटेड यानी प्रकाश की व्यवस्था भी है, उचित रूप से इसमें उचित प्रकाश व्यवस्था भी है, यानी खुला खुला है जिसमें चारों तरफ मतलब प्रकाश की भी मतलब सही से दिख रहा है, प्रकाश भी ठीक है उसकी भी व्यवस्था है। इट्स एनवायरनमेंट इज चार्मिंग, अब इसका वातावरण कैसा है, आकर्षक, यानी इसका वातावरण ऐसा है कि आपका पढ़ने का मन करता है। ठीक है, बच्चों को देखकर, कुछ बच्चे वो किताबों को ढूंढ रहे हैं तो इनको देखकर आपका पढ़ने का मन करता है, तो इसका वातावरण कैसा है, आकर्षक। एवरी रीडर वुड लाइक टू यूज इट, अब देखो प्रत्येक पाठक इसका उपभोग करना चाहेगा, यानी प्रत्येक बच्चा है वो इस लाइब्रेरी को देखकर उनका पढ़ने का मन करेगा। द इमेज रिफ्लेक्ट्स द लाइब्रेरी, यह तस्वीर लाइब्रेरी को कैसे दर्शाती है, एज ए ट्रेजर, यानी ज्ञान के खजाने के रूप में, ट्रू और नॉलेज, यानी यह तस्वीर लाइब्रेरी को ज्ञान के खजाने के रूप में दर्शाती है, कि यहाँ पर ज्ञान का खजाना है, कि आपको पढ़ने का मन करता है, आपको आप किताबें भी ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। वेयर स्टूडेंट्स, जहाँ विद्यार्थी, इमर्स देमसेल्वेज इन लर्निंग, जहाँ छात्र खुद को सीखने में तल्लीन कर लेते हैं, यानी उनका पढ़ने का मन करता है, ऐसी जगह ये ज्ञान का खजाना है। इट रिमाइंड्स अस, और ये हमें क्या स्मरण कराती है, दैट बुक्स आर द गेटवे टू विजडम, कि किताबें वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है, विजडम है यानी ज्ञान या बुद्धिमत्ता, गेटवे यानी प्रवेश द्वार, कि ये किताबें हमें क्या स्मरण कराती हैं, कि किताबें वो ज्ञान का प्रवेश द्वार होती हैं, एंड द शेप यंग माइंड्स, और जवान मतलब युवा मस्तिष्क को आकार देती है, फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य के लिए। अब देखो इस चित्र में आपको दिया हुआ लाइब्रेरी का सीन है, बच्चे किताबें ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के आप आइडिया लगा रहे हैं ना कि ये लाइब्रेरी इसका टॉपिक है। फिर आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है कि ये सीन किस बारे में है, लाइब्रेरी के बारे में। फिर लाइब्रेरी है लेकिन इसके साथ साथ रीडिंग रूम भी है, कि यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ भी सकते हैं। कहाँ पर, दी हुई जो रीडिंग स्पेस है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं और आवश्यक सूचनाओं को साथ साथ लिख भी रहे हैं। और वहाँ देखो बुक रेक्स भी दी हुई है, खाने भी दिए हुए हैं जहाँ पर बुक आपको रखनी है, और किताबों को बुक रेक्स, बुक सेल्फ में, खानों में व्यवस्थित रूप से रखा गया है। और एक पाठक है वो उसको आवश्यक किताब को ढूंढ रहा है, और लाइब्रेरी में स्पेसियस खुला खुला है, स्वच्छ वातावरण है, और प्रकाश की व्यवस्था भी है उपयुक्त। अब और इसका वातावरण कैसा है,
आकर्षक कि प्रत्येक पाठक इसका उपयोग करना पसंद करेगा। और ये इमेज लाइब्रेरी को कैसे प्रदर्शित करती है कि लाइब्रेरी क्या क्या ज्ञान का खजाना है, जहाँ स्टूडेंट्स सीखने में अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या तस्वीर हमें क्या स्मरण कराती है कि किताबें वो ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं और ये युवा मस्तिष्क को उज्जवल भविष्य के लिए आकार देती है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ किस बारे में, लाइब्रेरी के बारे में। तो ये भी आप लिख लेना और इसको भी अच्छे से याद करना। ठीक है।